गांव के किनारे मिट्टी की एक झोपड़ी में रामू किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी। यही उसकी पूंजी थी, यही उसका सब कुछ। उसके घर में बूढ़ी माँ थी जो बीमार रहती थी, पत्नी सीता थी जो हर परिस्थिति में उसका साथ देती, और 2 छोटे बच्चे गुड्डू और मुन्नी। रामू सुबह सूरज से पहले उठता, हल और बीज लेकर खेत जाता। बैल खरीदने के पैसे नहीं थे तो अक्सर खुद ही हल खींचता। उसके पैर छिल जाते, शरीर टूट जाता, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान होती। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे रामू, तेरी जमीन से क्या होगा? कभी तो बेचकर शहर चला जा। रामू बस यही कहता, यह जमीन मेरी माँ जैसी है, इसे बेचूंगा नहीं, इसे सींचूंगा। समय बीतता गया। कभी बेमौसम बारिश उसकी मेहनत डुबा देती, कभी सूखा खेत जला देता। घर में अनाज कम हो गया। कई बार बच्चों को भूखा सोना पड़ा। एक रात पत्नी ने रोते हुए कहा, रामू अब और मत झेलो, खेत छोड़ दो, बच्चे भूखे हैं। रामू ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सीता, भूख से लड़ना आसान नहीं, पर मेहनत से हार मानना और भी कठिन है। देखना, यह मिट्टी हमें धोखा नहीं देगी। लेकिन किस्मत ने फिर परीक्षा ली। उस साल भयानक अकाल पड़ा। गांव के कई लोग जमीन बेचकर शहर भाग गए। रामू के घर में चूल्हा कई दिनों तक नहीं जला। माँ की दवा बंद हो गई। बच्चे भूखे रोते तो सीता के आंसू रुकते नहीं। उस रात रामू ने चूल्हे पर सिर्फ पानी चढ़ाया और बच्चों से कहा, आज खीर बनेगी, सो जाओ, सुबह खेत में सोना उगेगा। बच्चे मुस्कुराकर सो गए, पर रामू सारी रात खेत में बैठा रहा और मिट्टी से बातें करता रहा। अगले दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह हार नहीं मानेगा। उसने सूखी जमीन पर फिर से बीज डाले, पसीना बहाया, दिन रात मेहनत की। और इस बार जैसे भगवान खुद पसीने से पिघल गए। बादल आए और झूमकर बरसे। धीरे धीरे खेत हरे भरे हो गए और कुछ ही महीनों में सुनहरी फसल लहलहा उठी। वह दृश्य देखकर रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मेहनत आखिर रंग लाई थी। फसल काटने का दिन आया। जब गांव वाले देखने आए तो उन्होंने पूरे खेत को सोने जैसा चमकता पाया। सब दंग रह गए। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खेत मेरी किस्मत था, और किस्मत मेहनती का साथ देती है। लेकिन उसने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। उसने फसल का आधा हिस्सा उन गांव वालों में बांट दिया जो भूख से जूझ रहे थे। गांव वाले हैरान रह गए। किसी ने पूछा, रामू, तू खुद गरीब है, फिर भी बांट रहा है? रामू ने शांति से जवाब दिया, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। अगर मेरे बच्चों को रोटी चाहिए तो तुम्हारे बच्चों को भी। रामू की ईमानदारी और दिल देखकर गांव का जमींदार भी पिघल गया। उसने अपनी कुछ जमीन रामू को मुफ्त में दे दी और कहा, तूने दिखा दिया कि असली किसान कौन होता है। धीरे धीरे रामू का घर खुशियों से भर गया। माँ को दवा मिलने लगी, बच्चे अच्छे स्कूल जाने लगे और पत्नी के चेहरे पर भी सुकून लौट आया। लेकिन रामू का स्वभाव वही रहा। गांव में जो भूखा दिखता, उसके लिए वह पहले रोटी रखता, फिर खुद खाता। गांव वाले आज भी कहते हैं, किस्मत मेहनती और ईमानदार का साथ जरूर देती है। रामू किसान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।